हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परियों की कहानी सुनिए। परी की जादुई नदी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और रहस्यमयी जंगल में परीलोक बसा हुआ था। इस लोक में अनेक परियां रहती थीं और उनकी दुनिया मनुष्यों की दुनिया से बहुत अलग थी। इस परीलोक के बीचों बीच एक जादुई नदी बहती थी जिसे चमकती धार कहा जाता था। इस नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था और जिसने भी इसका पानी पिया उसके अंदर विशेष शक्तियां आ जाती थीं। लेकिन यह नदी बहुत ही खास थी क्योंकि यह केवल उन लोगों को अपना जल देती थी जिनका हृदय निर्मल और निस्वार्थ होता था। नदी का रहस्य। कहा जाता था कि यह जादुई नदी परी रानी चंद्रलेखा की कृपा से बहती थी। बहुत साल पहले जब अंधकार के दानव इस जंगल पर हमला करने आए थे, तब रानी चंद्रलेखा ने अपनी शक्तियों से इस नदी को जन्म दिया था। इस नदी के जल ने पूरे जंगल को बचाया और परियों को अमरता प्रदान की। लेकिन परी रानी ने एक शर्त रखी थी, इस नदी का जल स्वार्थी लोगों के लिए जहर समान होगा। एक साहसी लड़की का आगमन। एक दिन परीलोक के पास स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की आर्या ने इस नदी के बारे में सुना। उसके गांव में पानी की भारी कमी थी और लोग सूखे की वजह से परेशान थे। आर्या ने सुना था कि इस नदी का जल पीने से कभी प्यास नहीं लगती और जो इसे छूता है वह हमेशा सुखी और स्वस्थ रहता है। आर्या बहुत बहादुर और दयालु थी। उसने तय किया कि वह परीलोक जाकर इस नदी का जल लेकर आएगी ताकि उसके गांव के लोग बच सकें। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि परीलोक तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। परीलोक की यात्रा। आर्या अपनी छोटी सी पोटली में कुछ रोटियां और पानी लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगलों से गुजरते हुए उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी और रहस्यमय जीव उसके रास्ते में आए। चलते चलते उसे एक घायल हिरन मिला। उसका पैर एक झाड़ी में फंस गया था। आर्या ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की और उसे मुक्त किया। हिरन ने आभार प्रकट किया और आर्या को परीलोक का सही रास्ता दिखाया। परीलोक का द्वार। कई दिनों की यात्रा के बाद आर्या परीलोक के प्रवेश द्वार पर पहुंची। वहां एक विशाल सोने का दरवाजा था जिस पर दो जादुई रक्षक खड़े थे। उन्होंने आर्या को रोकते हुए कहा, यदि तुम इस लोक में प्रवेश करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सच्चाई और निष्ठा साबित करनी होगी। रक्षकों ने आर्या से पूछा, तुम इस नदी का जल क्यों चाहती हो? आर्या ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वे प्यासे हैं और उन्हें जीने के लिए पानी चाहिए। मैं खुद के लिए कुछ नहीं चाहती। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर रक्षकों ने दरवाजा खोल दिया और आर्या परीलोक में प्रवेश कर गई। परी रानी से मुलाकात। अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि परीलोक कितना सुंदर था। चारों ओर चमकती हुई रोशनी थी और हवा में संगीत घुला हुआ था। फिर वो जादुई नदी के पास पहुंची जहां परी रानी चंद्रलेखा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम आओगी आर्या। तुमने निस्वार्थ भाव से यह यात्रा की है। आर्या ने विनम्रता से कहा, मुझे मेरे गांव के लिए पानी चाहिए। क्या आप मुझे इस नदी का जल दे सकती हैं? परीक्षा और इनाम। रानी ने अपनी जादुई छड़ी उठाए और आर्या की आंखों में देखती रही। अचानक नदी का पानी हल्का नीला हो गया और फिर धीरे धीरे आर्या की तरफ बहने लगा। परी रानी ने कहा, केवल एक सच्चे और अच्छे दिल वाले व्यक्ति को ही यह नदी अपना जल देती है। उन्होंने आर्या को एक जादुई कलश दिया जिसमें वह नदी का जल भर सकती थी। लेकिन उन्होंने उससे चेतावनी दी, जब तक ये जल निस्वार्थ भाव से बांटा जाएगा तब तक ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यदि किसी ने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग किया तो ये जल सूख जाएगा। आर्या ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। गांव में चमत्कार। जब आर्या गांव पहुंची तो वहां के लोग बहुत कमजोर हो चुके थे। उसने झट से कलश से पानी निकालकर लोगों को दिया। जैसे ही गांव वालों ने जल पिया, उनकी सारी थकान दूर हो गई और वे एकदम स्वस्थ हो गए। फिर गांव में एक अनोखा चमत्कार हुआ। जहां जहां उस पानी की बूंदें गिरी वहां हरी भरी घास और पेड़ उगाए। धीरे धीरे गांव में एक सुंदर झरना बन गया और फिर वहां कभी पानी की कमी नहीं हुई। अंत में सीख। जब परी रानी को ये पता चला कि आर्या ने जल का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। आर्या का नाम इतिहास में अमर हो गया और उसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी कार्य हमेशा फलदायी होता है। निस्वार्थता और ईमानदारी से जीवन जीने वाले लोगों को हमेशा सफलता मिलती है और अच्छाई का बीज बोने वाले को कभी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। समाप्त।
आप लोगों को कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।